हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम एकी के नियम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सरलित समीकरण और सन्निकट मान के बारे में वीडियो बनाया है, तो आप उनको जाके पहले ज़रूर देखें। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं एकी के नियम। एकी के नियम क्या होता है बच्चों कि एकी के नियम द्वारा प्रश्न हल करने का तात्पर्य यह है कि हम एक इकाई, मात्रा, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बच्चों कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, किसी भी तरह की पैसे हो सकते हैं, मात्रा हो सकती है, या कोई वस्तु हो सकती है, किसी भी तरह की का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी वस्तु हो सकती है, उनका कितनी भी क्वांटिटी हो, उसकी एक वस्तु का मान ज्ञात करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल तौर पे मैंने लिखा है 5 वस्तु का मूल्य 15 रुपये। ठीक है, तो हम सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कितना होगा। 5 वस्तु का मूल्य 15 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 3 रुपये। कैसे? 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। 3 को 5 बार जोड़े तभी 15 हुए, और या फिर अपन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब 5 वस्तु का मूल्य 15 रुपये टोटल। तो हम ये कैसे निकालते हैं? 15 के अंदर पहले 2 5 का भाग देते हैं, तो एक वस्तु का मूल्य आ जाता है। एक वस्तु का मूल्य आने के बाद जितने अपने वस्तु का मूल्य पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि इसमें 4 वस्तु का मूल्य निकालना है, तो हम फिर एक वस्तु का सबसे पहले क्या करेंगे, एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लिया। एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने होने के बाद हम उसको बाद जितनी मूल्य का वस्तु पूछा है उनसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5 कलमों का मूल्य 25.50 है, तो 4 कलमों का मूल्य ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करना बच्चों? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। तो इन थ्योरेटिकल इनका मतलब होता है चूंकि, इन 3 बिंदु का मूल्य होता है चूंकि। ठीक है, तो चूंकि 5 कलमों का मूल्य बराबर कितना है? 25.50। ठीक है, तो हमें एक वस्तु का निकालना, सबसे पहले नियम के अनुसार पहले एक वस्तु का निकालना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है? इन 3 बिंदु का मतलब होता है इसलिए। आपके आगे 6-7 क्लासों में पढ़ने को मिलेगा। तो एक कलम का मूल्य बराबर क्या करेंगे? 5 कलम दे रखे हैं, उनका 25.50 दे रखा, तो अपन क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एक कलम का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब 25 में 5 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे? 5.10 रुपये। ठीक है, 5 25 और 5 10 50, और पॉइंट जितनी संख्या बाद में उसके लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोला एक कलम का मूल्य निकल गया अपने पास, तो अपन को क्या करना है? अब आगे इसमें क्या पूछा है? 4 कलमों का मूल्य पूछा है। 4 कलमों का मूल्य पूछा था, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे, और कुछ नहीं। इसलिए 4 का मूल्य इंटू 4 क्या होगा? 5.10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 20.40 रुपये। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इसी तरह के आपको नवोदय विद्यालय के होने वाले इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल एकदम।
ठीक है। तो 5 कलमों का मूल्य कितने हैं? 25.50 रुपये हैं। तो 4 कलमों का मूल्य ज्ञात करना हमको। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जितने टोटल कितने कलमों का मूल्य दे रखा है उसको उसमें भाग दे देंगे। जैसे 5 कलमों का मूल्य दे रखा है 25.50 है, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक कलम का मूल्य आ जाएगा अपने पास। ठीक है। एक कलम का मूल्य आने के बाद फिर अपन को जितने भी कलम का मूल्य पूछे हमें उससे गुना करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा बच्चों। तो इसका आंसर दूसरा, जैसे क्या बोला है, 9 मीटर कपड़े का मूल्य 29.25 रुपये हो तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों? 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लो सबसे पहले। तो चूंकि 9 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दे रखा? 9 मीटर कपड़े का मूल्य 29.25 रुपये। ठीक है। तो अब क्या करना अपन को? इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 1 मीटर कपड़े का मूल्य सबसे पहले अपने 1 मीटर कपड़े का निकालना। तो मैंने कहा था बच्चों, जैसे कि इकाई भी आ सकती है, मात्रा भी आ सकती है, वस्तु भी आती है। तो इसमें वस्तु दे दिया, इकाई दे दी। अब कुल मिला के हमको केवल 1 मीटर या फिर एक वस्तु या एक इकाई का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले अपन 1 मीटर कपड़े का मान निकाल लेते हैं। पूछा कितने का है? 4 मीटर का मूल्य, 4 मीटर कपड़े का मूल्य। तो सबसे पहले 1 का निकाल दो। 1 का निकालने में क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर अपन ऐसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। ऐसे हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको भाग देंगे, जैसे कि इधर साइड में देख देते हैं। पर इसका एक और तरीका है बच्चों। 9 से 9 एकम 9, 9 3 8, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 3 27, कितने 2 बचे हैं। फिर पॉइंट है, पॉइंट है इसके आगे लग जाएगा। भाग के अंदर यहाँ से उठ के जैसे पॉइंट आता है उसके वहाँ चल जाता है। ठीक है। फिर 2 उतारा, 9 1 9 18, फिर 4 बचे, 5 उतारा, 9 5 45, कितना है 3.25। ठीक है। तो अब इसकी जगह अपन 3.25 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3.25। ठीक है। इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 325, 4 से गुना करना है। ठीक है। 4 पंजे 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल का 1, 4 3 12, 1 13। अब कोमा कहाँ लगेगा? पॉइंट कितनी संख्या? 1 2, 2 संख्या के बाद। तो यहाँ पे भी 1 2, 2 के बाद पीछे से गिनना, आगे से नहीं करना। बहुत सारे बच्चे आगे से गिन के पॉइंट लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है। कितने? 13 रुपये। ठीक है। कितने? 13 रुपये। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है तीसरा? यदि 2 पेनों अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपये है तो 4 पेनों का मूल्य क्या होगा? और 4 पेंसिलों का मूल्य। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, थर्ड। तो पढ़ते हैं। यदि 2 पेनों अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपये हैं तो 4 पेनों और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? तो बच्चों पहले एक बार पहले इसको ध्यान से पढ़ो कि इसमें जो 10 रुपये मूल्य दे रखा है वो कैसे दे रखा है। 2 पेनों अथवा 5 पेंसिल का, इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि 2 पेनों का मूल्य 10 रुपये है और 5 पेंसिलों का भी मूल्य 10 रुपये है। ठीक है। तो
अभी अपन को पहले एक पेन, दो पेनों का मूल्य दे रखा है, जैसे कि चूँकि दो पेनों का मूल्य 10 रुपये, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 5 रुपये। 10/2 कर देंगे, कितने बचेंगे? 5 रुपये एक पेन का मूल्य। और अपन को कितने पेनों का मूल्य पूछा है? 4 पेनों का मूल्य। तो 4 पेनों का मूल्य इक्वल टू कितने? 4 × 5, 5 चौक 20 रुपये। ठीक है, अब अगला क्या है कि 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है? वही है, 10 रुपये दे रखा है। दोनों का मूल्य 10-10 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बच्चों एक बार फिर से। ठीक है, तो अभी अपन को एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने क्या करेंगे? 10/5 बटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य कितने? 2 रुपये। और कितनी पेंसिलों का मूल्य पूछा है? 4 पेंसिलों का मूल्य पूछा है अपन को, इसलिए 4 पेंसिलों का मूल्य, तो 2 × 4, 4 का पूछा है, 4 दूनी 8 रुपये। ठीक है, अब अपन को दोनों को पूछा है, 4 पेनों का और 4 पेंसिलों का कुल मूल्य, टोटल मूल्य पूछा है। क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है कि तो 4 पेनों और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? तो दोनों का मूल्य कितना होगा? 20 + 8 इक्वल टू 28 रुपये। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 28 रुपये। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14। इसमें क्या देखा है? क्वेश्चन पढ़ो पहले। रमेश को 5 दिन की मजदूरी 15 रुपये मिलती है। ठीक है, तो सुरेश को 3 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी? बच्चों यहाँ पे ये सुरेश नहीं है, यहाँ पे ये रमेश ही है। ठीक है, ये इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे रमेश का ही नाम है। तो क्या होगा यहाँ पे? सुरेश को 3 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी? तो सबसे पहले क्या करना है? एक दिन की मजदूरी निकाल दो। पहले तो 5 दिन की 5 दिन की मजदूरी कितनी है? 15 रुपये। तो एक दिन की, इसलिए एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? ये सेम है, लाइन खींचने का मतलब। ठीक है, तो 15 से 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15। एक दिन की 3 रुपये। अपन को कितने दिन की पूछी है? तो 3 दिन की मजदूरी पूछी है, तो इसलिए 3 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 3 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगा? 3 × 3 9, 3 3 का 9 रुपये। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 9 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 84 प्रति दर्जन की दर से 3 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? 30 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों हमको ये जानना होता है कि दर्जन मतलब क्या होता है। दर्जन मतलब क्या होता है कि 12 की मात्रा, इकाई, 12 इकाई। जैसे कि 1 दर्जन बोले तो उसमें मतलब जैसे कि अपन बोलते हैं ना केले, कि 1 दर्जन केला देना, तो उसके अंदर कितने केला आते हैं? 12 केला आते हैं। अगर अपन ऐसे बोल दें कि 1 दर्जन कॉपियों का सेट देना, तो मतलब कि 12 कॉपियों का सेट। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि इसमें 84 प्रति दर्जन की दर से 30 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? तो अब इसमें क्या है कि 12 कॉपियों का मूल्य कितना दे रखा है? जैसे इसका एक प्रति दर्जन मतलब 12 कॉपियाँ। ठीक है, तो अपन लिखते हैं चूँकि 12 कॉपियों का
मूल्य मतलब 12 कॉपियों का मूल्य कितने दे रखा अपन को 84 रुपीज़ 84 रुपये। ठीक है, दर्जन मतलब 12। तो उसी तरह से क्या होगा अपने पहले एक कॉपी का मूल्य निकाल लो। एक कॉपी का मूल्य कितना होगा 84 डिवाइड बाई 12। 12 का भागेंगे 84 में कितने जाएगा 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48 12 60 12 छिकी 72 12 70 12 70 84। ठीक है, तो कितनी बार में गया 7 बार में। तो एक कॉपी का मूल्य कितना है 7 रुपये। तो अपनी को कितनी कॉपियों का मूल्य पूछा है 30 कॉपियों का। तो इसलिए 30 कॉपियों का मूल्य बराबर क्या होगा 7 इंटू 30। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 7 3 21 और ये एक जीरो यहाँ पे। ठीक है, 210 रुपये अपना आ गया। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इसी के रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो एक मशीन 1 मिनट में 3 खिलौने बनाती हैं, 12 मिनट में कितने खिलौने बनाएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है पहले से अपन को एक मतलब कि एक मशीन का पहले से दे रखा है टाइमिंग कि 3 खिलौने बनाती है। तो 12 मिनट में कितने बनाएगी थी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि दे रखा है कि क्योंकि एक मशीन है 1 मिनट में, ठीक है, अपन को डायरेक्ट 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट में कितने खिलौने बनाती है 3। तो इसलिए 12 मिनट में खिलौने बनाएगी कितने 3 इंटू 12, क्योंकि अपन को पहले से 1 मिनट का टाइमिंग दे रखा है। 1 मिनट का अपन क्या करते हैं एक ही नियम में पहले 1 मिनट का या एक इकाई का एक मात्रा का या फिर एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं जो भी हो। ठीक है, 12 12 24 12 36। तो कितने 3 मिनट में 12 मिनट में कितने खिलौने बनाएगी 36 खिलौने। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने सामने केजी 7 किलोग्राम है ना। तो 7 किलोग्राम चावल व 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 126 रुपये है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 13 रुपये हो तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। तो इसमें क्या कर रखा है बच्चों पहले कि 7 किलो चावल और 5 किलो गेहूं का मूल्य टोटल दे दिया अथवा नहीं दिया वह मतलब दोनों का मूल्य अपने पास है 126 रुपये। ठीक है, और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दे दिया। तो अपन को 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दे दिया मतलब कि अपन टोटल दोनों मूल्यों में से अगर चावल का मूल्य निकाल देंगे तो केवल गेहूं का मूल्य बच जाएगा। ठीक है, फिर जैसे गेहूं का मूल्य बचेगा तो उसमें से अपन 5 किलो गेहूं है 5 किलो गेहूं का 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं कि सबसे पहले जो क्या है 7 केजी चावल व 5 केजी गेहूं का मूल्य 126 रुपये। ठीक है, तो अपने पास चावल का मूल्य दे रखा 13 रुपये। चूँकि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 13 रुपये। अब इसमें 1 किलोग्राम चावल का पहले से दे रखा है तो अपन को निकालना कितना है 7 किलोग्राम चावल का मूल्य निकाल देंगे। तो 13 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 13 इंटू 7
93 रुपये। ठीक है, मतलब कि 7 किलो चावल का मूल्य 91 रुपये है, तो 5 किलो चावल का मूल्य कितना बचेगा? पहले तो 126 माइनस 91 रुपये। ठीक है, तो ये गेहूं का मूल्य बच जाएगा। ठीक है, 126 में से 91 रुपये माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 35 रुपये। तो 35 रुपये बचे। कितने? 35 रुपये कितने हैं? 5 किलोग्राम गेहूं के मूल्य है। तो अपन को पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर? 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य पूछा है। तो अपन वही पहला वाला स्टार्टिंग का वाला मेथड स्टार्ट करेंगे अपन। कौन सा? कि चूँकि 5 केजी गेहूं का मूल्य कितना है अपने पास? 35 रुपये। ठीक है, इसलिए 1 केजी मूल्य का कितना होगा? गेहूं का मूल्य 35/5। 1 केजी का मूल्य पूछना, क्या करेंगे अपन? उसको भाग कर देंगे, 7 पंजे 35। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना आ गया? 7 रुपये। तो एक बार फिर से देख लो बच्चों कि इसको कैसे किया है। अपन को दे क्या रखा है कि 7 केजी चावल और 5 केजी गेहूं का टोटल मूल्य दे दिया है 126 रुपये। ठीक है, और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य अपन को क्वेश्चन में दे दिया है, तो अपन पहले चावल का मूल्य निकाल देंगे तो गेहूं का मूल्य बच जाएगा। तो चावल कितने हैं? 7 किलो चावल है, तो 1 किलोग्राम का दे रखा 7 किलो चावल का मूल्य कितना चाहिए? 91 रुपये। अगर 91 रुपये को अपन इस मूल्य में से निकाल देंगे तो केवल गेहूं का मूल्य बच जाएगा। इसमें 126 में से 91 रुपये निकाल देंगे, केवल गेहूं का मूल्य बच जाएगा। ठीक है, तो गेहूं का कितना बचा? 35 रुपये। अब पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर? 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 1 की नियम के 35/5, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 7 रुपये। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 रुपये प्रति केजी की दर से 3 किलोग्राम चीनी, मतलब 15 रुपये की 3 किलो शक्कर, और 18 रुपये प्रति केजी की दर से 3 किलोग्राम चावल। ठीक है, मतलब है 18 रुपये प्रति किलोग्राम के 5 किलो चावल खरीदने में कुल कितना धन खर्च होगा? कितना धन खर्च होगा मतलब कि दोनों, अगर अपन एक 3 किलो शक्कर खरीदते हैं और 5 किलो चावल खरीदते हैं तो कितना रुपये अपना व्यय होता है, कितना धन खर्च होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना दे रखा? 15 रुपये। चूँकि 1 केजी चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य कितना रुपये? 15 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह से अपन को कितने 3 किलो शक्कर का 3 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? 1 किलो शक्कर का मूल्य दे दिया 15 रुपये, तो 3 किलो का कितना होगा? 15 × 3, 15 15 15 30, 15 3 45 रुपये। मतलब कि 3 किलो शक्कर के कितने पैसे लग जाएंगे? 45 रुपये। और अगला क्या देगा अपन को? चावल। चूँकि 1 केजी चावल का मूल्य कितना है? 18 रुपये। उसी तरह से कितने किलो चावल ले रहे हैं? 5 केजी। 5 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 18 × 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18 × 5, 90 रुपये। अपन को पूछा क्या है अब इसमें कि कुल कितना धन खर्च होगा? कुल कितना खर्च, मतलब कि 3 किलो शक्कर और 5 किलो चावल में कुल कितना होगा? 45 + 90 कितने हो जाएंगे? 135 रुपये कुल खर्च हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, और प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बच्चों को इस लेक्चर का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
थैंक यू सो मच।